अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट का आज के चैनल सदाए वक्त में। सो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बच्चे खैरियत से होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहा है, साइंस का क्लास, ठीक है। क्योंकि आपका एक ही सब्जेक्ट बचा हुआ है, कल साइंस का होगा, ठीक है ना। तो साइंस में जो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वही हम आपको अभी करवाने के लिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह इसी क्लास के अंदर से आपके एग्जाम के अंदर सवाल आने वाला है कल, ठीक है। तो कल के सवाल को आज आप लोग आज ही देख लीजिए कि कैसा सवाल आपके एग्जाम में कल आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और इस क्लास के अंदर हम आपको 100 से ज़्यादा VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और क्लास कंप्लीट होने के बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन को हम आपको व्हाट्सएप चैनल पर शेयर कर देंगे, ठीक है। वहाँ से आप सारा क्वेश्चन आप ले सकते हैं, ठीक है, और अच्छी तरीके से याद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है कि दिया सलाई की इजाद करने की कोशिश सबसे पहले किस सन में हुई। क्या है कि दिया सलाई की इजाद करने की कोशिश सबसे पहले किस सन में हुई, यानी कि किस साल में हुई, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन यहाँ पे सी आएगा, यानी कि 1680 में। कितना में? 1680 में दिया सलाई की इजाद करने की कोशिश हुई थी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि मंदरजा झेल में से कौन मसनूई रेशा नहीं है। मंदरजा झेल में से कौन मसनूई रेशा नहीं है। तो जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन यहाँ पे डी आएगा, यानी कि रेशम। क्या आएगा? रेशम, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि मेटो के उलटने पलटने के तरीकेकार को क्या कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पे सी आएगा, यानी कि जताई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि बेतला है, बेतला नेशनल पार्क है। क्या है कि बेतला नेशनल पार्क है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो झारखंड में, ठीक है ना। कहाँ पे है? झारखंड में ये पार्क है, आप लोग घूमे भी होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि सूबाई बिहार में एक जबरदस्त तबाह करने वाला जलजला किस सन में आया था। क्या है कि सूबाई बिहार में एक जबरदस्त तबाह करने वाला जलजला किस सन में, यानी कि किस साल के अंदर आया था। जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि 1934 में। कितना में? 1934 में आया था बहुत ही तबाह करने वाला जलजला बिहार के अंदर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि कुव्वत लगाकर मुतहरिक चीजों की रफ्तार को अब बढ़ाया जा सकता है या घटाया जा सकता है या सफर किया जा सकता है या सभी। तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, यानी कि बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है कुव्वत लगाकर मुतहरिक चीजों की रफ्तार को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि दुनिया में सबसे पहले खुर्दबीन किस सन में बनाया गया, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पे ए आएगा, यानी कि 1668 में। कितना में? 1668 में। क्वेश्चन को और आंसर को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि दूध को दही में बदलने वाला जड़सोमा है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी में आपको टिक लगा लेना, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि मुल्क में पहला कौमी पार्क कब बना। मुल्क के अंदर पहला कौमी पार्क कब बना। तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पे बी आएगा, यानी कि 1936 के अंदर, ठीक है। 1936 में मुल्क में पहला कौमी पार्क बना था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौमी आबी जानदार है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पे बी आएगा, यानी कि डाल्फिन। क्या आएगा? डाल्फिन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि दर्जा झेल में से कौन पेट्रोलियम के अज्जा में से नहीं है। दर्जा झेल में, यानी कि जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन पेट्रोलियम के अज्जा में से नहीं है। तो जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पे डी आएगा, यानी कि कोयला, ठीक है। डीजल, इसके बाद किरासन तेल, ये सब तो नहीं है। आपका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि डी यहाँ पे कोयला आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि खालिस सोना कितने कैरेट का होता है। खालिस सोना कितने कैरेट का होता है। जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पे सी आ गया, यानी कि 24 कैरेट का। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का खालिस सोना होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि दर्जा झेल में से किस धातु को हथियार से पीट कर चादर की शक्ल दी जाती है। दर्जा झेल में से किस धातु को हथियार से पीट कर चादर की शक्ल दी जाती है। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, यहाँ पे सॉरी ए आएगा, यानी कि जंग को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि दर्द बलोगत का वक्फा है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि सीखने की सबसे ज्यादा सलाहियत होती है। सीखने की सबसे ज्यादा सलाहियत किस उम्र में होती है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा वो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, यानी कि बचपन में। बचपन में सबसे ज्यादा सीखने की सलाहियत होती है। किसी भी चीज को आप बचपन में आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बढ़ने के बाद उसे परेशानी होती है सीखने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है कि जानदारों में तसल्सल के लिए जरूरी है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है ना, यानी तौलीद की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में रैयान का पहला कारखाना खोला गया। भैया भारत में रैयान का पहला कारखाना खोला गया। तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, यानी कि केरल के अंदर रैयान का भारत में पहला कारखाना खोला गया। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वक्त बहुत ही कम है और आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवाना है, ठीक है, इसलिए थोड़ा फास्ट बोला जा रहा है। आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्लास पहले करवा चुके हैं, अच्छी तरीके से समझाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक याद दिलाया जा रहा है आपके जहन को, फिर दोबारा ये किया जा रहा है, ठीक है ना। उसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया जा रहा है ताकि आपके जहन में अच्छी तरीके से बैठ जाए और आप सुबह सुबह अच्छी तरीके से एग्जाम दे सके, ठीक है ना।
और कुछ कल ज़्यादा आपको परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि कल एक ही सब्जेक्ट है, आपका लास्ट सब्जेक्ट है। अच्छी तरीके से बेहतरीन से एग्जाम देके आइएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 में पूछा जा रहा है, ये तो बता दिए 18 में के रैयान का पहला कारखाना कब खोला गया, तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पे ए आएगा, यानी कि 1946 में। कब खोला गया? 1946 में। भारत में रैयान का पहला कारखाना कहाँ खोला, तो केरल के अंदर खोला गया। और कब खोला गया, तो 1946 में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 में पूछा जा रहा है आपसे कि पीईटी एक तरह का क्या है, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी ए आ जाएगा, सॉरी क्या आएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि नाइलॉन किससे बनाया जाता है, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे डी आएगा, यानी कि सभी से बनाया जाता है, हवा से, पानी से, कोयले से, इन तीनों चीजों से बनाया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ठीक रेशा नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आएगा, यानी कि सूती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 में आपसे पूछा जा रहा है कि कुव्वत की इकाई है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पे बी आएगा, यानी कि एन। क्या है कि कुव्वत की इकाई है, तो ऑप्शन बी यानी कि एन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि कुव्वत रगर रफ्तार का क्या करता है, कुव्वत रगर रफ्तार का क्या करता है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन यहाँ पे ए आएगा, यानी कि मुखालिफ, ठीक है। क्या करता है, मुखालिफ करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा जा रहा है कि कमानीदार तराजू से क्या नापा जाता है, कमानीदार तराजू से क्या नापा जाता है, जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, यानी कि वजन नापा जाता है, कमानीदार तराजू से वजन को नापा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा जा रहा है कि मुरी लफ्ज़ का ताल्लुक किससे है, मुरी लफ्ज़ का ताल्लुक किससे है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पे बी आएगा, यानी कि धान से है। किससे है, धान से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा जा रहा है कि मसूर की फसल है, मसूर की फसल है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि रबी आएगा, ठीक है। मसूर की फसल है तो रबी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 में आपसे पूछा जाए कि पौधे मुकव्वी अनासिर हासिल करते हैं, पौधे मुकव्वी अनासिर हासिल करते हैं, जो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, यानी कि जड़ों से। क्या करते हैं, जड़ों से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 में आपसे पूछा जा रहा है कि यूरिया है एक, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कीमाई खाद। क्या आएगा, कीमाई खाद आएगा, ठीक है ना, सिर्फ खाद नहीं, कीमाई खाद आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा जा रहा है कि खाद कहाँ बनाई जाती है, खाद कहाँ बनाई जाती है, खेतों में, रेगिस्तानों में, जंगलों में, फैक्ट्रियों में, तो आपका यहाँ पे राइट क्या आने वाला है, ऑप्शन डी आएगा। आप लोग क्या बोलिएगा कि फैक्ट्री में खाद को बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन ये रॉन्ग आंसर। आपका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, यानी कि खेतों में खाद को बनाया जाता है। खाद को कहाँ बनाया जाता है, तो खेत में खाद को बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा जाए कि रगर है, आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, यानी कि कोई भी नहीं सिर्फ है मुफीद है और नहीं सिर्फ नुकसान है, ठीक है, और ना ही सभी। आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए सी आएगा, यानी कि कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन स्नेक नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, यानी कि सभी स्नेक नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है कि खरदरे किरतास पर कुव्वत रगर लगता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि ज्यादा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा जा रहा है कि रगर से पैदा होता है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए बी, यानी कि हरारत। रगर से पैदा होता है हरारत, रगर से पैदा होता है हरारत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 यहाँ पे 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि वनडे तराजू से नापा जाता है, वनडे तराजू से नापा जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, सयाल को नापा जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्लिज्मोडियम है एक, ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे जानदार आएगा, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि जानदार आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 में आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक से मर्ज है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा कि जानदारों का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा जाए कि दूध का तहफ़्फ़ुज़ किस तरीका से होता है, दूध का तहफ़्फ़ुज़ किस तरीका से होता है, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आएगा, यानी कि पा सच्ची कारी से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा जा रहा है कि खरे की बीमारी होती है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा ये ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा जा रहा है कि अव्वल जानदार है, तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे जुड़ा कि पास कल कहाँ जाता है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 में आपसे पूछा कि दबाव बराबर होता है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है, कुव्वत और रकबा, ठीक है, दबाव बराबर होता है कुव्वत और रकबा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन ठोस ईंधन है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, लकड़ी आएगा, ठीक है, लकड़ी आएगा ठोस ईंधन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 में आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन मादा ईंधन नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, यानी कि गोल गैस। क्या आएगा, कूल गैस, ठीक है ना, यानी कि ठंडा गैस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा जा रहा है कि दबाव की इकाई है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा जा रहा है कि मंदरजा झेल, क्या क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 में आपसे पूछा जा रहा है कि मंदरजा झेल में कौन जलने वाला मादा है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो ऑप्शन यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है ना। क्या करना, ऑप्शन सी में आपको टिक लगा लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा जा रहा है कि कोयले में खास तौर से होता है, कोयले में खास तौर से होता है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, यानी कार्बन होता है, ठीक है। कोयले में खास तौर से कार्बन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है कि 47 में आपसे पूछा जा रहा है कार्बन का लगभग खालिज शक्ल है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा यहाँ पे कुक आएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 48 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से आला मेयार का कोयला है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन यहाँ पे सी आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 में आपसे पूछा जा रहा है कि मरीज को पानी चढ़ाया जाता है, मरीज को पानी चढ़ाया जाता है आशुद्ध पानी, ठीक है। कौन सा पानी, तो आशुद्ध पानी, नल का पानी, कुएं का पानी या कोई नहीं। तो आपका क्या आएगा यहाँ पे आशुद्ध पानी चढ़ाया जाता है मरीज को, ठीक है। ना ही नल का और ना ही कुएं का, ये आप दोनों जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा जाए कि लेड जाहिर करता है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पे सी आएगा, मुख्तसर मौसल को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा जाए कि शोधन का नाम पोटाशियम रखा, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए आएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिखा है कि क्रोमेटियम धात है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, आपको हाँ में टिक कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 में आपसे पूछा जाए कि शफाफ बनाने में मसावी ताल का इस्तेमाल होता है, मसावी ताल का इस्तेमाल होता है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, यानी कि 2, कितना का, 2 का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54 में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन आंख का हिस्सा नहीं है, इनमें से कौन आंख का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक प्यारे बच्चों। देखिए क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, ठीक है। अगर आप लोग को क्वेश्चन नंबर क्या कि 55 से 100 तक चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर पार्ट 2 क्लास अपलोड हो जाएगा। अदरवाइज वो क्लास अपलोड नहीं होगा, ठीक है। वो आपकी कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसी क्लास के अंदर से आपको एग्जाम के अंदर कल देखने के लिए मिलेगा, ठीक प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की इस क्लास को ये पे समाप्त करते हैं। आज का क्लास आप लोगों को करने में कैसा लगा, मजा आया या नहीं आया, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम साथी अपना ख्याल रखिएगा।